तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हैं 5:15 बज रहे हैं और मैं जो थी 5 बजे उठ गई थी। अब उठती हूँ, काम में लगती हूँ, जल्दी जल्दी सारा काम करना है। सुबह सुबह में बहुत हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का से मैं ये वीडियो शुरू कर रही हूँ और सुबह से मेरा यही रूटीन होता है, उठकर सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगाना। और मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे और हमारी मम्मी सबसे पहले उठा करती थी, उठकर सारा काम किया करती थी और हमें फिर सबसे लास्ट में उठाकर स्कूल के लिए उठाती थी। तब भी हमारा उठने का मन नहीं होता था और हम बोलते थे कि अभी नहीं, अभी मन नहीं है, अभी थोड़ी देर और सोना है और सोना है और सोना है। तब कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हमारी माँ हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, सुबह से उठती हैं। और बल्कि हम ये भी सोचा करते थे कि मम्मी की ज़िंदगी कितनी अच्छी है ना, उन्हें तो स्कूल भी नहीं जाना पड़ता सुबह जल्दी उठकर, और हमें जो है सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन आज पता चला कि कितना मुश्किल होती है वो लाइफ, कितनी मुश्किल होती है वो लाइफ। सुबह में जल्दी उठना, सारा काम निपटाना, तब देखने में हमें बहुत आसान लगता है, बहुत हल्का लगता है और ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी लाइफ है। लेकिन अब जब हम खुद माँ बन गए हैं तो तब पता फ्रेंड्स चला कि जैसा ये कि आप जीवन देख कितना सकते हैं कठिन होता है कि और अब दिन कितनी निकल चुका परेशानियाँ है होती हैं। और भले ही मैं हमें स्कूल नहीं जाना अभी फोड़ों जाना में होता अपने है पानी पढ़ने के डाल रही लिए, हूँ। लेकिन घर के ऐसे हज़ारों काम होते हैं जो कि हमें करने होते हैं। और आज भी माँ की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है जब लड़की शादी करके पराए घर चली जाती है अपने ससुराल में। तो वहाँ पे उसे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ जैसा प्यार नहीं मिलता, पापा जैसा दुलार नहीं मिलता। कितना ही जब एक लड़की अपने मायके में होती है तो वो बहुत, उसके माँ बाप जो होते हैं उसे बहुत लाड प्यार से रखते हैं, बहुत ही उसकी चिंता करते हैं। काम भी ऐसा होता है, मन किया तो कुछ कर लिया, नहीं तो नहीं किया। माँ बाप बोलते हैं कि शादी के बाद तो करना है, और वो बात सच भी है कि शादी के बाद तो सारी काम, सारी जिम्मेदारियाँ करनी ही पड़ती हैं। शादी से पहले लड़की कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, तब भी उसके माँ बापों को यही लगता है कि अभी हमारा बच्चा छोटा है, अभी ये पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। जब शादी से पहले जब मम्मी कहीं जाया करती थी, हमें घर छोड़कर खाना बनाना होता था, मम्मी के पीछे घर का ध्यान रखना होता था, तो मम्मी को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि पता नहीं मेरी बेटी घर पर कैसे पूरी जिम्मेदारी उठाएगी, कैसे खाना बनाएगी, कैसे घर को संभालेगी, कर भी पाएगी या नहीं। उनका मन जहाँ को जाती थी, जब नानी के घर जाया करती थी, तो मम्मी का मन वहाँ पर ही नहीं लगता था, उनका मन जो था अपने घर में ही पड़ा रहता था। मतलब कि मेरी बेटी अभी छोटी है, खुद माँ सब कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही एक लड़की की शादी होती है, उसके बाद वो सारा घर का काम, सब कुछ, पूरी जिम्मेदारी आसानी से उठा लेती है। ये दुनिया का दस्तूर है। जब बेटी माँ के घर होती है ना, तो वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, पर माँ बाप को वो छोटी ही लगती है। और जब शादी हो जाती है एक लड़की की, तो वो किसी भी उम्र में उसकी शादी क्यों ना हुई हो, कम उम्र में हुई हो या ज़्यादा उम्र में, लेकिन ससुराल में आके वो पूरी जिम्मेदारी अच्छे से उठा लेती है। और ससुराल में तो अगर कुछ थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हो जाती है, नहीं हो पाता है काम, या कुछ किसी काम में गलतियां हो जाती हैं, तो बहुत से ससुराल के कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि लड़की को ताना देने लगते हैं कि माँ के घर से क्या सीख कर आई हो, कुछ आता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आजकल तो ज़्यादातर वैसे ससुराल अच्छी ही मिलती हैं लड़कियों को, लेकिन कोई कोई हो जाते हैं 100 में से 1-2 लोग ऐसे जो कि अपनी बहू को परेशान करते हैं, वरना अदरवाइज़ बहुत ही आजकल ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। सब नई सोच के लोग हैं, सब ने अपनी सोच बदल ली है, तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन हाँ, फिर भी वो माँ की कमी जो है कोई पूरी नहीं कर सकता है। और मायका भी, सच बताऊँ ना, तो मायका भी जो होता है ना, वो माँ से होता है। जब तक माँ ज़िंदा होती है मायके में, तो वो हमारे आने का इंतज़ार करती है, और हमें भी अपने मायके जाने का इंतज़ार होता है कि कब हम अपने मायके जाएंगे, मम्मी से मिलेंगे, पापा से मिलेंगे। जब माँ मायके में नहीं होती है ना, तो मायके जाने का वो इंतज़ार भी ख़त्म हो जाता है, और वो मन भी नहीं करता मायके जाने का, वो मज़ा भी नहीं आता घर में माँ के बिना।
तो भगवान करे सबके माँ बाप को लंबी उम्र दे, सबके माँ बाप स्वस्थ रहें, हंसी खुशी रहें और सब अच्छे रहें। चलिए, तो आज बहुत सारा ज्ञान मैंने दे दिया, जो मेरे मन की बात थी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है। आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं अपना चैनल मैंने खोल तो रखा है, चैनल बना तो रखा है, लेकिन मैं वीडियो जो है अपलोड ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। आज जब हम खुद माँ बाप बने हैं तब हमें एहसास हुआ है कि हमारी माँ बाप हमारे लिए कितना कुछ करते थे, कितना कुछ उन्होंने हमारे लिए त्याग किया है, समर्पण किया है, हमें हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को दबाया है। आज जब हम अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियों को कभी कभी सेक्रीफाइस करते हैं, हम सोचते हैं कि हम आज अपनी इस चीज़ में कमी कर लें ताकि कल हमारे बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो। हम आज अपने बारे में नहीं सोचते कभी भी, हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। चाहे भले ही आज हमें किसी चीज़ के लिए कमी हो जाए, लेकिन हम सोचते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करके जाएं। जब हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, हमारे बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो। ऐसे ही हमारे माँ बाप भी हमारे बारे में सोचा करते थे जब हम छोटे थे। अपनी खुशियों को ना देखकर, अपने लिए नए कपड़े ना लेकर त्योहारों पर हमारे लिए नए कपड़े लिया करते थे। आज हम भी उसी तरीके से करते हैं कि अपने लिए नए कपड़े हों या ना हों, लेकिन बच्चों की खुशी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बच्चों के लिए हमेशा हर त्योहार पर नए कपड़े होने चाहिए, अच्छे दिवाली पर पटाखे होने चाहिए और होली पर रंग होना चाहिए। बच्चों के मन से एक बात निकलनी चाहिए, बच्चों के मुँह से, वो हम उनकी खुशियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं सभी माँ बाप। और जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमारी खुशियों को पूरा किया करते थे, और अब भी हमारे माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बेटी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो माँ बाप जो होते हैं वो अपनी बेटी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए माँ बाप का जो हाथ होता है, माँ बाप का जो साया होता है, हमेशा जो है एक बेटी के सर पर बने रहना चाहिए, क्योंकि माँ बाप अगर साथ होते हैं तो हर गम भूलकर भी बेटी खुश हो जाती है और उसे दुनिया का सबसे अच्छा एहसास होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत देर हो गई है बातें करते हुए, मैं बीच में अपनी बातें रोक दी थी फिर, लेकिन मेरा मन हुआ कि आपको थोड़ी सी बातें और बताई जाएं, तो मैंने वो भी अपने दिल की बात आपको बता दी। तो अभी जो मैंने आपको खाना दिखाया था दशहरा पर, हमारे यहाँ पर ये वाला खाना बनता है जिसमें कि उड़द की धुली दाल, लौकी का रायता, गोभी आलू की सब्जी, चावल और क्या था, रोटी, ये मेन होता है। फिर उसके बाद में जो है ये गन थी तो हमने भी थोड़ा सा लेकर वीडियो वगैरह बना ली। वैसे तो डर लगता है चलाने में, फायरिंग करने में, लेकिन मेरे हस्बैंड ने और मेरे देवर ने जो था फायरिंग भी की थी। मुझे तो डर लगता है, वैसे ही मैंने फ़ोटो खिंचवाया था और वीडियो बनाई थी, बच्चों ने भी। अब मेरी बेटी भी मेरी देखा देख जो है ब्लॉगिंग करने की, देखो एक्टिंग कर रही है, जैसे मैं करती हूँ ऐसे मुझे देख देख कर वो भी बोलने की कोशिश करती है। तो अब आप लोग मेरी वीडियो एंजॉय करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। और ये मेरे स्कूल की थोड़ी सी वीडियो है। छोटे बच्चे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, तो मैंने उनकी ये वीडियो बनाई थी। और ये छोटी सी जो लड़की दिखाई दे रही है आपको वीडियो में, ये अभी नर्सरी क्लास में इसका एडमिशन हुआ है और ये इतनी इंटेलिजेंट है। ये जो दूसरा लड़का खड़ा है उसको बता रही है कि जैसे मैम बोल रही है ना, ऐसे लाइन खींचो, ऐसे यहाँ पे टिक करो, ये करो, वो करो, उसको पूरा गाइड कर रही है और वो उसकी बातों से कर रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा था इनको देखकर, तो मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आप लोगों का त्योहार कैसा गया, दशहरा कैसा गया आप लोगों का। और अब दिवाली आने वाली है, दिवाली की सफाई भी शुरू हो चुकी है, और बस अब जल्दी जल्दी सारे त्यौहार ऐसे ही आते जाएंगे। उसके बाद में सर्दियाँ आ जाएंगी। ये तो टाइम है, जल्दी जल्दी बीतता जाता है, दिन महीने साल ऐसे ही निकल जाते हैं, और हमारे ज़िंदगी के दिन जो होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। भगवान ने जिसको जितनी उम्र दी है, जितनी ज़िंदगी दी